साहब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज का मुद्दा सोमनाथ मंदिर को लेकर के हम रख रहे हैं, जहां सवाल उठ रहा है कि क्या देश में आज भी गजनवी और औरंगजेब की सोच जिंदा है। बड़ा सवाल इसको लेकर, क्या देश में आज भी सनातन के खिलाफ अभियान चलाए रहे हैं और गजवाए हिंद को लेकर के क्या कुछ लोग वाकई देश में बांटने में लगे हुए हैं, देश को खंड खंड में तोड़ने में लगे हुए हैं। ये सब सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे। वहीं उन्होंने शौर्य यात्रा को संबोधित करते हुए महमूद गजनवी और औरंगजेब के आक्रमणों का जिक्र किया। कहा कि सोमनाथ का इतिहास विनाश का नहीं बल्कि विजय और पुनर्निर्माण का है। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध करने का आरोप लगाया। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपके साथ यहां पर जो डिटेल्स है वो भी शेयर करेंगे। रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहां पर मजहबी जो आतंकवाद को लेकर के तस्वीर पेश की है, जिसमें कहा गया है सीधे सीधे यहां पर कि खंड खंड करने में जो बड़ा तबका जुटा हुआ है, आखिर वो ये प्रयास क्यों कर रहा है। आक्रांता तो खत्म हो गए, लेकिन आक्रांताओं की वो सोच आज भी जिंदा है। उसके पीछे कसूरवार कौन है, देखिए सर। मोहम्मद गजनवी गैंग के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की धरती से बिगुल फूंक दिया। पीएम सोमनाथ मंदिर पहुंची और वहां से सनातन का पताका लहरा दिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर पर हुए महमूद गजनवी और औरंगजेब के आक्रमणों का जिक्र किया और कट्टरपंथियों को अपने निशाने पर लिया। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नफरत, अत्याचार और आतंक का सच्चा इतिहास हमसे छिपाया गया। हमें सिखाया गया कि हमला सोमनाथ मंदिर को सिर्फ लूटने का प्रयास था, जो गलत है। हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। वहीं दूसरी तरफ केरल विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने सबरीमाला में सोने की चोरी का मुद्दा उठाया। जब सबरीमाला में आस्था का सवाल खड़ा होता है और सबरीमाला में प्रभु के खजाने में जो चोरी होती है, इस पर लीपापोती होती है, तो 50 सवाल शासन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। अब सनातन को लेकर मोदी और शाह के संकल्प से जहां एक तरफ मजहबी आतंकियों की नींद उड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग भी एक्टिव हो गई है। मैं प्रधानमंत्री को पूछती हूँ कि वो इतिहास की बात क्यों कर रहे हैं, वो वहाँ जाके हिंदुस्तान के भविष्य की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान के आगे की उन्नति की क्यों नहीं बात कर रहे हैं, विकसित भारत की क्यों नहीं बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आक्रांताओं ने मंदिरों को टारगेट कर हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश की थी, जो हो ना सकी।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। तो आपने रिपोर्ट देखी जिसमें किस तरीके से तमाम दावे एक तरफ और सोमनाथ मंदिर को लेकर के हमने तस्वीर आपको दिखाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचते हैं वहां पर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जिसको लेकर के तस्वीर सामने आती है कि उनको मिर्ची इस बात से लग जाती है। वो कहते हैं कि इस तरीके की धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री का पहुंचना कहीं ना कहीं गलत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद शोएब, मुस्लिम स्कॉलर क्या कुछ कह रहे हैं और बदले में दिनेश फलाहारी महाराज है हिंदू धर्म गुरु के, वो क्या कुछ इस पर पलटवार करें। सुनिए सबसे पहले। तो मेरी गुजारिश है कि नरेंद्र मोदी जी की बात पे हर हिंदुस्तानी सियासत ना करके इसका जश्न मनाए, लेकिन जब कभी मस्जिद बने या चर्च बने या गुरुद्वारा बने तो भी मेरी गुजारिश मुल्क के वज़ीर आज़म से रहेगी कि इसी तरह आप स्पीच दें जिससे हिंदुस्तान की गंगा जमनी की तहजीब जो है वो कायम रहे। मुगल शासकों ने तो हमारे मठ मंदिरों पर